हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। आजकल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहता है वो अधिकतर एक्टिविटी बेस्ड रहता है। क्वेश्चन तो पूछने का तरीका वही रहता है, बट क्वेश्चन तो वही रहते हैं, बस उसको पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है। क्योंकि सभी क्वेश्चन मोस्टली एक्टिविटीज़ बेस्ड होते हैं। तो आप सभी को एनसीईआरटी के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को अच्छे से कवर करना है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 इसमें हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले एक्टिविटी को रेट करेंगे, उसके बाद उसमें से हम ये देखेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.1। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, देखो। एक्टिविटी है, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यानी आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है एक्टिविटी को करने से पहले। दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इस एक्टिविटी को आप टीचर के प्रेजेंस में ही करें। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वियर सुटेबल आइस ग्लास। और जब आप इस एक्टिविटी को करोगे तो आपको वहाँ पे आइस ग्लास को पहनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक वाइट डेजलिंग टाइप की प्लेन जो जो कि एक्टिविटी बेस्ड है मैग्नीशियम रिबन, इसमें से एक वाइट डेजलिंग प्लेन उपटंड होती है जो कि हमारे आइस के लिए बहुत हानिकारक होती है, बहुत हानिकारक होती है। उससे यूवी रेज लाइट हमारे उससे यूवी रेज आती है जो कि हमारे आइज को जो कि हमारे आइज के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट है। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। यानी आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, यानी एक मैग्नीशियम एमजी उसको लेना है, और उस मैग्नीशियम रिबन को जो कि आप उसको 3 या 4 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा वायर टाइप का होगा, उसको आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर जिससे कि आप घर में जब वॉल पुट्टी करते हो, यानी एक वहाँ पे एक सैंड पेपर टाइप का मिलता है, उससे आपको क्या करना है, इसको रैप करना है, मैग्नीशियम मेटल को क्या करना है, रैप करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग। इसको एक पेयर ऑफ टोंग यानी इस टाइप का एक टोंग होता है, उससे आपको क्या करना है, उसको होल्ड करना है। बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। और उसके बाद इसको जैसे आप इस यहाँ पे मेटल ये टंग है, आपने क्या किया, इसको इसके बीच में मेटल रखा है, यानी मैग्नीशियम मेटल रखा। उसके बाद इसको क्या करना है, बर्न करना है, यानी जलाना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस। उसके बाद जब आप इसको बर्न करोगे तो वहाँ पे एक एस उपटंड होगी, यानी एक राख उपटंड होती है, ठीक। वहाँ पे वाच ग्लास पे। तो उसके बाद यहाँ पे देखना है कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्टेंड हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक्टिविटी को समझ ली होगी, आई होप। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक मैग्नीशियम की रिबन को लेना है, उसको सैंड पेपर से रैप करना है। उसके बाद जैसे आप उसको रैप करोगे तो फिर से आपको क्या करना है, उसको स्प्रिट लैंप या बर्नर के साथ क्या करना है, उसको हीट करना है। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो वहाँ पे एक वाइट पाउडर ऑब्टेंड हुआ मैग्नीशियम, और वहाँ पे जो वाइट पाउडर ऑब्टेंड हुआ उसको ना, एक मिनट। तो यहाँ पे आपको वो देखना है कि जो जैसे आपने इस मैग्नीशियम रिबन को हीट किया तो उसके बाद आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बच्चों, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये होता है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने हो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो वहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्टेंड होता है। तो इसका आंसर ये होता है कि देखो, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम यानी एम, जैसे इसको बर्न करते हैं, किसी भी रिएक्शन को आप बर्न करोगे यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी आपको उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो यहाँ से हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो तो यहाँ पे एक डेजलिंग फ्लेम ऑब्टेंड होती है, यहाँ पे डेजलिंग फ्लेम ऑब्टेंड होती है, यानी एकदम एकदम ब्राइट कलर की यहाँ पे वाइट फ्यूम से ऑब्टेंड होती है, ठीक है। ब्राइट कलर की यहाँ पे डेजलिंग फ्यूम से ऑब्टेंड होती है। और ये एक डेजलिंग वाइट फ्लेम किसका पाउडर, एक डेजलिंग फ्लेम यानी जो वाइट पाउडर किसका होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। किसका होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो हमने यह ऑब्जर्व किया कि जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से हमको एक वाइट पाउडर जिसका जो कि डेजलिंग फ्लेम देता है, उसके यहाँ पे एक मैग्नीशियम पाउडर ऑब्टेंड होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो वहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्टेंड होता है।
उसके बाद इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ये वाले रिबन को बर्न करते हैं, तो उसको बर्न करने से पहले आप इसको सैंड पेपर से क्लीन क्यों करते हो। यहाँ पे देखो, सैंड पेपर से क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनकी तरह ही ये भी क्या होता है, मैग्नीशियम भी मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये जैसे एयर यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, सपोज ये देखो खाली मेटल है, ये खाली मेटल है, जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो इसने क्या किया, ऑक्सीजन ने इस मेटल के साथ रिएक्शन करके इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हालांकि हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाना है, बट यहाँ पे देखो एयर के प्रेजेंस में हो जा रही, जो जो यहाँ पे नॉर्मल मेटल है, जैसे वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जा रही है। किसकी लेयर, इस मेटल के ऊपर एक लेयर बन जा रही है। किसकी लेयर बन जा रही, मैग्नीशियम, किसकी लेयर बन जा रही, ऑक्सीजन की, यानी यहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो हमको क्या करना है, फिर से मैग्नीशियम की मेटल को रिएक्ट करना है। तो इस लेयर को, यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जा रही है, उस लेयर को रिमूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या करेगा फर्दर, यानी मैग्नीशियम को फिर से रिएक्ट नहीं करने देगा। तो हमको क्या करना है, इस लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सैंड पेपर से रिमूव करते हैं। सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, यानी इसको हटाते हैं धीरे धीरे। ठीक, जैसे सैंड पेपर से हम उसको रब करेंगे, फिर से मेटल क्या हो जाएगा, एकदम फ्रेश मेटल हमको ओपटन हो जाएगा। फिर से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमको ओपटन बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट पाउडर एज। तो आइए अब इसमें क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन के आंसर भी होंगे, आप इनको नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखो, वन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे देखो, हमने डिस्कस किया था, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वहाँ पे एक वाइट डाइजलिंग फ्लेम ओपटेंड होती है। यहाँ पे कलर भी पूछा जाता है एग्जाम में, वाइट डाइजलिंग फ्लेम ओपटेंड होती है और वाइट पाउडर इज कलेक्टेड ऑन द वाच ग्लास। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाता हूँ सबसे पहले, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, ये आपका ये आपका टोंग है यानी चिमटा, और उसमें क्या किया आपने, मैग्नीशियम मेटल को बर्न किया है। यहाँ पे देखो, और जैसे इसको स्पीड लैंप के साथ, स्पीड लैंप के यहाँ पे आप इसको मैग्नीशियम मेटल को बर्न किया, मैग्नीशियम रिबन को, तो यहाँ से एक वाइट पाउडर, यहाँ पे देखो ये है वाच ग्लास, इसको बोलते हैं वाच ग्लास। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वाइट एज पाउडर ओपटेंड हो जाता है, वाइट एज पाउडर ओपटेंड हो जाता है। वो वाइट एज पाउडर किसका होता है, वो होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो आई होप आपने ये पिक्चर समझ ली होगी। तो आइए फिर से इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, वाच ग्लास में क्या ऑप्टेंड होगा, व्हाइट पाउडर, जो कि किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। द व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट पाउडर क्या है, एग्जाम में पूछता है, जब आप मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हो तो वहाँ पे एक व्हाइट पाउडर ऑप्टेंड होता है। सपोज यहाँ पे, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कोई मेटल एक्स है, जैसे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वहाँ पे एक वाई कंपाउंड ऑप्टेंड होता है जिसका कलर होता है वाइट। जिसका कलर कैसा होता है, वाइट। तो आपको बताना है कि इस पे आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे देखो, एक्स से क्या हो गया, एक्स से तो हो गया यहाँ पे मैग्नीशियम, और जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो यहाँ से ऑप्टेंड हो गया हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक्स हो गया हमारा मैग्नीशियम और वाई क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन को हैंडल करना है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, पूछने का तरीका अलग रहता है बट क्वेश्चन सेम वही रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको ऑप्टेंड हुआ है किसके प्रेजेंस में, जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन 2Mg + O2 = 2MgO, ये भी सॉलिड होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है, सॉलिड, और इसका कलर कैसा है, वाइट पाउडर, यानी डेजलिंग फ्लेम के साथ ये रिएक्ट करता है। किसके साथ, डेजलिंग फ्लेम, एक चमकीली कलर यानी ब्राइट कलर यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होता है। ये डेजलिंग फ्लेम बहुत हानिकारक होती है हमारे आइज के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो भी वेल्डिंग वाले होते हैं, जो भी आयरन के शॉप में वेल्डिंग वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, एक गॉगल पहनते हैं, क्योंकि उसको वहाँ पे भी एक डेजलिंग फ्लेम ऑप्टेंड होती है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस डेजलिंग फ्लेम से अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बनते हैं, वहाँ पे आइस ग्लास पहनते हैं। तभी वहाँ पे आपने प्रैक्टिकल के फर्स्ट में लिखा था कि आपको आइस ग्लास को अवश्य पहनना है। और जब आप दीपावली के टाइम पे फुलझड़ी को जलाते हो तो वहाँ पे भी एक देखना कि आँखों में एक दर्द टाइप का होता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक ब्राइट कलर की वाइट डेजलिंग फ्लेम ऑप्टेंड होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यानी
जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले उसको क्लीन क्यों किया जाता है, तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे बताया था। देखो तो इसका रीज़न यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो मैग्नीशियम क्या है, वेरी रिएक्टिव है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है, उनकी तरह ही मैग्नीशियम भी वेरी रिएक्टिव होता है। जैसे हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं यानी एयर में छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके एक लेयर बना लेता है अपने ऊपर, किसकी लेयर होती है, वो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी लेयर होती है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑन द सरफेस ऑफ मेटल यानी मैग्नीशियम। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है Mg+O2 इक्वल टू MgO, ठीक है। उसके बाद दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्विट स्टेबल, यानी जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनती है वो बहुत ही स्टेबल होती है। वो क्या करती है, फिर से ऑक्सीजन मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करने देती, यानी उसको प्रिवेंट करती है। तो उसी प्रिवेंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं यानी क्लीन करते हैं। क्यों, उसकी लेयर को रिमूव करने के लिए, और जैसे आप उसकी लेयर को रिमूव करोगे तो फिर से आप मेटल को क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो फॉर द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बच्चों, आई होप आप सभी को ये वाली एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कर सकते हो, आप प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कीजिए। और यहाँ पे हम सभी एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में लगभग 11 एक्टिविटी हैं, जिसमें से हमने एक एक्टिविटी को आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब बचे 10, ठीक है। उन सभी को भी हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।